नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 15 अगस्त 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने राज्यों से निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब तक अपने 11 संबोधनों में से सबसे अधिक लंबे 96 मिनट के संबोधन दिए। उन्होंने कहा कि आज विश्व की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। ये चुनाव के बाद मैंने देखा है, मैंने तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वे ज्यादातर निवेशक लोग हैं। विश्व भर के निवेशक हैं, वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। बारिश के बीच हुए राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने परेड का निरीक्षण भी किया और वहीं सवाई माधोपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री की हैसियत से ध्वजारोहण किया। उन्होंने समारोह में पहले तो भाषण देने से मना कर दिया और फिर मनाए जाने पर संबोधित किया। सीएम ने कहा कि अगले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए हाईवे निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। राजस्थान को आर्थिक तौर पर भी मजबूत करने का काम होगा। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि 15 अगस्त को तथाकथित आजादी हमें प्राप्त हुई है और ये अलग है कि हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू आजादी मिलने के 2 साल पहले ही देश के प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि संसद में विपक्ष का नेता होना सिर्फ संवैधानिक पद का दायित्व नहीं है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की आवाज है। यह सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की आवाज है। विपक्ष के नेता के रूप में मैं अपनी पहली जिम्मेदारी मानता हूं भारत के गरीबों, वंचितों और पीड़ितों की तकलीफें सुनना, उनकी समस्याएं जानना और उनका समाधान निकालना और फिर सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज उठाकर सरकार पर दबाव डालते हुए उनका निदान करना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण के बीच लोग कुछ पल के लिए पशुपेश की हालात में पड़ गए। स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा झंडा बांधा गया कि फ्लैग होस्टिंग के दौरान रस्सी खींचने से इसमें गंठन लग गई और झंडा खुल ही नहीं पाया। सीएम एकनाथ शिंदे करीब 30 सेकंड तक रस्सी खींचते रहे लेकिन झंडा फहरा नहीं सके। इसके बाद पास ही खड़े सुरक्षा बल के जवान ने रस्सी खींची और तिरंगा फहराने लगा, तब राष्ट्रगान शुरू हो पाया। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कृषि और आपदा राहत मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर कई मुद्दों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुना सेटलमेंट हो गया है, सुन रहे हैं कि मान गए, लेकिन जब हेलीकॉप्टर मांगा और नहीं मिला तो वापस नाराज हो गए। मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो, ये हेलीकॉप्टर नहीं देने से हालात बने हैं, ऐसी स्थितियां नहीं बनाए। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी, लेकिन ये सर्कस बन गया और आप सब देख रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे और समारोह को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि भारत की आजादी और एकता का प्रतीक है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर शीघ्र ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में बयावर पिंडवाड़ा स्थित नया सानवाड़ा पुलिया के पास गुरुवार सुबह एक निजी ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पुलिया के पास पलट गई। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए वीरवाड़ा के सरकारी अस्पताल और सिरोही अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। जानकारी के अनुसार सूरत से जोधपुर के लिए रवाना हुई बस पिंडवाड़ा क्षेत्र की नया सानवाड़ा गांव के पुलिया के पास आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में पुलिया के पास डिवाइडर पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 10 से अधिक लोगों के चोट आई है। राजस्थान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल स्कॉलरशिप देने का फैसला लिया गया है और इसके लिए हर साल राजस्थान सरकार अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर 30,000 की स्कॉलरशिप देंगे। इसे लेकर आयुक्तालय कॉलेज निर्देशालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है और इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में आवेदन शुरू हो जाएंगे। दरअसल अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से राजस्थान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में 2 युवकों ने एक बुजुर्ग पर हमला करके उसके कानों में पहनी हुई बालियां चुरा ले गया। बुजुर्ग व्यक्ति जंगल में बकरियां चराने गया था। बुजुर्ग के बालियां छीनने के दौरान उनका कान पूरी तरह कट गया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने उसकी सूचना अपने बेटे को फोन पर दी, जिसके बाद उनके बेटे ने मौके पर पहुंचकर अपने पिता को हॉस्पिटल पहुंचाया।
पुलिस को भी इस संबंध में एक रिपोर्ट दी गई है। भदेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लडेर गांव में रहने वाले 73 साल के बुजुर्ग नानूराम रेबारी जंगल में बकरियां चराने गए हुए थे। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई जेल प्रहरी भर्ती 2018 पर सवालों की घेरे में है। लंबे समय की बात हुई जेल प्रहरी भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड पर हुई थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। अक्टूबर 2018 में हुई लिखित परीक्षा के दिन ही एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में दिल्ली रोड पर स्थित एक एग्जाम सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। इन अभ्यर्थियों के मोबाइल से पुलिस को एग्जाम से पहले आया हुआ पेपर मिला था और उसी दिन पुलिस ने कुछ अभ्यर्थियों को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रदेश की 3 अलग अलग जेलों में तैनात 3 जेल प्रहरियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन चयनित जेल प्रहरियों के पास भी एग्जाम से पहले सॉल्ट पेपर पहुंच गया था। जोधपुर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन से शहर सहित जिले भर में बादल छाए हुए थे। जोधपुर शहर, लूणी सहित कई क्षेत्रों में गुरुवार सुबह एक साथ बारिश शुरू हो गई है। सुबह से छाए बादलों के कारण जोधपुर में मौसम भी काफी सुहावना नजर आ रहा है। बूंदी में गुरुवार सुबह शुरू हुई तेज बारिश के चलते देईखेड़ा पुलिस की जीप महावीर कॉलोनी के नाले में पलट गई। जीप में एसएचओ सहित 2 जवान सवार थे। तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। देईखेड़ा एसएचओ किसी मुकदमे के सिलसिले में डॉक्टर की राय लेने बूंदी आए थे। वापस लौटते समय सड़क पर पानी बहुत था और इसके चलते नाला नजर नहीं आया और एएसपी उमा शर्मा ने बताया कि पुलिस जीप नाले में पलट गई। हादसे में सभी बाल बाल बच गए और इसी दौरान महावीर कॉलोनी के नाले पर यह घड़ा हादसा हो गया। बारिश से कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। बूंदी शहर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 101 mm बारिश हो चुकी है। जोधपुर के फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र के भीकमनोर ग्राम पंचायत में विद्युत पोल की केबल चोर चुरा कर ली गई। कुछ समय पहले ही बिजली लाइन ठेका कंपनी की ओर से डाली गई थी। रामनारायण ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि उनके फार्म शुभ लक्ष्मी एंटरप्राइजेस जोधपुर डिस्कॉम में रजिस्टर्ड है। जोधपुर डिस्कॉम में कंपनी की ओर से ठेका कार्य करवाए जाते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश बैरन बनकर बरस रही है। जयपुर, टोंक, बूंदी, दौसा सहित कई जिलों में ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। राजस्थान में फेल हुए ड्रेनेज सिस्टम पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछली सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम नहीं किया, जिससे आज बाढ़ जैसे हालात है। लेकिन अब हमारी सरकार आ गई है, अगले मॉनसून से पहले हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आम जन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई व त्वरित समाधान के लिए 16 अगस्त शुक्रवार को जयपुर व जयपुर ग्रामीण की जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाली जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि व समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।